सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आसाम कभी ऐसा नहीं था. Assam has become something which is like a Frankenstein, like a monster. And जैसे हर्ष ने कहा, अपूर्वा ने कहा, ये एक खतरनाक जगह हो गई है. तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि द विंडिक्टिवनेस मुसलमानों के खिलाफ. और कभी आसाम में मियाँ मियाँ कहते थे, मगर आमतौर से मियाँ कहते थे इन अ नाइस सेंस, मगर अब मियाँ का लफ्ज जो है इट इज लाइक अ कर्स वर्ड. आप में से बहुत लोगों ने इस महिला को या तो पहली बार देखा होगा या सुना होगा, और बहुत सारे लोग इस महिला के बारे से शायद न जानते हों। तो मैं आपको बता दूं, यह महिला कांग्रेस सरकार में योजना आयोग की सदस्य रही, जिसका नाम सैयदा हमीदा है। और इस औरत को बांग्लादेशियों से बहुत प्रेम है, रोहिंग्याओं से बहुत प्रेम। तभी ये असम के राज्य को, भारत देश का एक राज्य है असम, जिसको राक्षसों की भूमि बता रही है, राक्षस राज बता रही है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से प्रेम के चक्कर में ये अपने ही देश के राज्य को राक्षस बता रही है। तो इस महिला को यही बताना चाहिए कि जिन देशों में हिंदुओं की प्रताड़ना होती थी, उनको शरण देने के लिए भारत के अंदर सीएए का कानून बना था। तो ये इसकी पार्टी और सारे विपक्षी दल इस बिल का विरोध क्यों कर रहे थे, और ये सीएए और एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे थे, ये चीज भी इसको बतानी पड़ेगी। और जब बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के मन में तुम्हारे लिए इतना प्रेम उमड़ के आ जाता है, तुम्हारी जैसे नेताओं की छातियों में दूध उतर जाता है इन घुसपैठियों बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए, तो फिर इसी देश के अंदर हिंदुओं के लिए इतना प्रेम उमड़ के क्यों नहीं आता। जो मैडम ये ज्ञान दे रही है कि यहाँ बांग्लादेशी भी रह सकते हैं, तो जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब इस महिला का ज्ञान कहाँ था? तब ये खुल के सामने क्यों नहीं आई कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, गलत हो रहा है, वो वहां नहीं होना चाहिए। तो जहाँ हिंदू मर रहे हो, कट रहे हो, वहां से इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनने अब मान लिया है कि हमें एक वोट बैंक को ही खुश करना है, उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं करना है। तभी ये दिन रात इस देश के बहुसंख्यक समाज को आड़े हाथ लेते हैं, उनके बारे से कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। दूसरी बात, ये बांग्लादेशियों की बात कर रही है, उनके हित की बात कर रही है, लेकिन बंगाल के अंदर जब हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को वहां से खदेड़ा जाता है, हिंदुओं को मजबूरी में वहां से पलायन करना पड़ता है, तब ये इस महिला का ज्ञान कहाँ चला जाता है? इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी और इस महिला को देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आज बंगाल के अंदर कुछ ऐसे जिले हैं जहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है। चाहे वो हावड़ा हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो बीरभूम हो, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो उत्तर दिनाजपुर हो, चाहे 24 साउथ परगना हो, इन जगहों पे हिंदुओं का पलायन हो रहा है और डेमोग्राफी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। इसके बारे से इस आंटी को कोई लेना देना नहीं है। इसका ज्ञान केवल और प्रेम केवल इसके मजहब के लिए है, और इसका मानना ये है, इसने इस वीडियो में ये भी कहा है, सारी धरती अल्लाह ने बनाई है। तो आंटी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अल्लाह ने गाजा ही बनाया है, अल्लाह ने फिलिस्तीन भी बनाया है, अल्लाह ने सरिया भी बनाया है, अल्लाह ने ईरान भी बनाया है, इराक भी बनाना है। तो ये अल्लाह के बंदे वहां क्यों नहीं जा रहे? सबको भारत में ही आने की क्या चुल मची है कि भारत कोई धर्मशाला है? और जब तुम्हारी सरकार थी इस देश के अंदर, तब तो तुमने इस देश को धर्मशाला ही बना रखा था, और आज भी तुम उन्हीं के लिए पलके बिछाए बैठी हो। उन लोगों को बोलो कि दुनिया में और भी देश हैं, 57 मुल्क है तुम्हारे पास, वहां क्यों नहीं जाते? काफिरों के मुल्क में ही तुमको शरण क्यों चाहिए? बताओ।
इस चीज का भी जवाब देना पड़ेगा आंटी आपको। दूसरी चीज, तुम्हारी बात ही कर लें तो तुम लोगों ने ही ये हवा बनाया हुआ है कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो जब इस देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो फिर उनको यहाँ रहने के लिए पैरवी क्यों कर रही? ये जो जहरीली मानसिकता है तुम्हारी, जो तुम लोगों ने बना दी है, उस चीज को थोड़ा सा सुधार करो। दोनों पक्षों के बारे में बोलो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, ये महिला अपने कौम के लिए पूरी तरह समर्पित है, ये अपने कौम की बात कर रही है, इसमें कोई गलत चीज नहीं। लेकिन जो चूतिए हिंदू हैं, जो ये सारी चीजें देखते हुए भी शुतुरमुर्ग बन के आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, अपने यहाँ के गर्दन गला सब कुछ जमीन के अंदर गाड़ चुके हैं, उनसे मेरा सवाल है कि तुम कब उठोगे? तुम अपनी मौत का सामान खुद ही दान में दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है। या तो तुमने ये मान लिया है कि आने वाले समय में तुम्हें भी वही सब चीजें करनी है जो आज कांग्रेस कर रही है, और तुम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। तो तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक। और जो लोग इस चीज को ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भारत में बहुत शांति है, एक बात ध्यान से, ये शांति तभी तक है जब इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है। अन्यथा आज भी भारत के कई ऐसे जिले हैं जहां संविधान का नाम खत्म हो चुका है, वहां संविधान को मानने वाला एक इंसान भी नहीं है। तो ये मैडम संविधान का गुणगान वहां करे जहां इस देश के अंदर, जहाँ के लोग संविधान को नहीं मानते, वह अपना ज्ञान दे जाकर और उनको बोले कि संविधान के पथ पर चलो। लेकिन ये मैडम बहुत अच्छी तरह जानती है कि यदि मैं वहां जाके ये ज्ञान दूंगी तो वहां ये ज्ञान कोई नहीं लेगा, उल्टे इसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ये मैडम बहुत बुद्धिजीवी की तरह बात कर रही है, और बहुत बुद्धिजीवी की तरह असम के सरकार पे एक प्रकार का बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। ये मैडम राकेश की एज के हिसाब से 70 75 के आसपास की तो होगी। ये मैडम कश्मीर नहीं गई, तो वहां जाके ज्ञान देती कि ये कश्मीर सबके लिए है, तो यहाँ से कश्मीरियों को न खदेड़ा जाए, कश्मीरी ब्राह्मणों को न खदेड़ा जाए, उनको यहाँ रहने दिया जाए। बंगाल में जो बॉर्डर एरिया पे डेमोग्राफी चेंज हुई है वहां जाके बोले, असम के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज हुई है वहां जाके बोले, और बोले कि यहाँ सबको रहने का अधिकार है। केवल मुसलमानों और बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के लिए इसके मन में इतना प्रेम क्यों बैठा है? क्योंकि इन लोगों को पता है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को इन लोगों ने बसाया है ताकि इनका वोट बैंक बना रहे, और ये एक लंबी अवधि तक भारत में राज कर सके, भारत को लूट सके, भारत को खसोट सके, और भारत की संस्कृति को समाप्त कर सके। ये इनकी विचारधारा है, और ये अपनी विचारधारा पे कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो लोग शुतुरमुर्ग बने हैं उन्हें सोचने की जरूरत है। राधे राधे।